नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकर जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। यूपी के मिर्जापुर में एक बुजुर्ग 15 साल से भटक रहा है, ये साबित करने के लिए कि साहब मैं जिंदा हूं, साहब मैं जिंदा हूं। लेकिन न साहब को सुनाई दे रहा है और नहीं दिखाई दे रहा है। आखिर एक जिंदा आदमी को क्यों मृत घोषित किया गया? क्यों किसी को 15 साल से इसलिए भटकना पड़ रहा है कि कोई उसे बता दे सरकारी फाइल में कि वो जिंदा है। कहां से वो आरोपी भी कहां है, बताया जा रहा है वो लेखपाल भी कहां है जिसने एक जिंदा शख्स को मृत घोषित कर दिया। देखिए इस वारदात के बाद कैसे मचा हाहाकार। मैं जिंदा हूं साहब, मैं अभी जिंदा हूं। आप क्यों नहीं सुनते हैं? मेरी गलती क्या है? 15 साल से भटक रहा हूं साहब, कोई नहीं सुनता। अब तो सुन लो साहब, मैं जिंदा हूं। ये अल्फाज उस शख्स के हैं जो ये साबित करने के लिए 15 साल से लगातार भटक रहा है कि वो जिंदा है। लेकिन सिस्टम में बैठे बाबू कान में तेल डाले बैठे हैं। उन्हें उसकी ये अल्फाज, उसके ये दर्द न सुनाई देते हैं और न ही दिखाई देते हैं। बाबुओं पर इस शख्स के पीड़ा का कोई असर नहीं होता है। वो सिर्फ आंख बंद करके कान में तेल डालकर बैठे हैं, जिसे नहीं दिखाई देता कि ये इंसान है, भूत नहीं, जो खुद को साबित करने में लगा है कि वो जिंदा है। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के मिर्जापुर जिले की है, जहां खुद को जिंदा साबित करने के लिए 15 साल से ये बुजुर्ग संघर्ष कर रहा है। राजस्व निरीक्षक और लेखपाल ने खतौनी में इसे मृत दिखाकर जमीन परिजनों को नाम करा दिया। सीएम कार्यालय के सामने खुद को जिंदा होने का बैनर लेकर बैठे इस बुजुर्ग को गौर से देखिए। ये बुजुर्ग लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहा है, लेकिन सुनने को कोई राजी नहीं। गौर से देखिए इस शख्स को कैसे एक जिंदा आदमी को मृत घोषित कर दिया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 15 साल से खुद को जिंदा साबित करने में ये शख्स लगा हुआ है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। देखिए कैसे एक तख्ती पर यह लिखकर बैठा है कि मैं जिंदा हूँ, भूत नहीं हूँ साहब। देखिए इस शख्स की विडंबना तो देखिए, कैसे ये जिंदा होते हुए भी कैसे इसे मृत घोषित कर दिया गया है। इस पर न शासन का ध्यान जा रहा है और न ही प्रशासन का ध्यान जा रहा है। दफ्तर में बैठे बाबू इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। आखिर क्यों एक जिंदा आदमी को मृत घोषित कर दिया गया?
तो वो लोग हैं जो पैसों के खातिर एक बुजुर्ग को इस सर्द भरे दिन में, सर्द भरे रात में यूं ही ठिठुरने के लिए छोड़ दिया कि वो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, बाबुओं के चौखट पर माथा रगड़ता रहे कि वो जिंदा है। सरकारी फाइलों में इसे मृत घोषित कर दिया गया है। अब जिंदा रहते हुए भी खुद को जिंदा साबित करने की जद्दोजहद तो देखिए। सरकारी कार्यालय और ये कोर्ट के कई बार चक्कर लगा चुका है, लेकिन कहीं से भी न्याय नहीं मिली। लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। पूरा मामला मिर्जापुर की सदर तहसील के अमोई गांव का है, जहां के रहने वाले 56 साल के भोला सिंह जीएम कार्यालय के सामने हाथों में जिंदा रहने का बैनर लेकर बैठे हैं। मामला मीडिया में आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। बुजुर्ग भोला सिंह का कहना है कि उन्हें जीवित रहते हुए राजस्व निरीक्षक और लेखपाल ने मृत करार देते हुए उनके हिस्से की जमीन भाई राज नारायण के नाम करा दिया। बार बार शासन प्रशासन से गुहार लगाई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। साहब अब हम के मुँह आए थे यहाँ तो कम एकदम से मुँह आए थे क्या करे एक बार। हाँ। और हमारे बाप के मरने के बाद 2 जने के नाव चढ़ गया भाई, दोनों भाई के। हाँ। लेकिन एक बाद हम के मुँह आई का उनके नाव कई धन जमे नेपाल कानी को। तो क्या खतौनी में आप मृतक हैं क्या? हाँ हाँ क्या मृत्यु खाए मतलब मर गया है। वही मामले पर उप जिलाधिकारी का कहना है कि इस मामले में जांच कर पीड़ित को न्याय दिलाया जाएगा। शाम को ये प्रकरण संज्ञान में आया है। इसके संबंध में अभी फिलहाल हम लोग जांच करा रहे हैं। जो उनकी विशेष रूप से बात थी वो ग्राम अमोई की ज़मीन को लेकर के थी। हम लोगों ने गांव में आज टीम को भेजा था तो वहाँ पे उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। फिर ये पता चला कि वो लालगंज के रामपुर गांव के रहने वाले हैं, वहाँ भी हम लोगों ने टीम भेजी है। अभी उनसे मुलाकात हुई नहीं है। मुलाकात करके उनके पूरे प्रकरण को जानेंगे कि क्या है उनकी समस्या। वैसे हम लोगों ने जो अपने स्तर पे जांच कराई है उसमें ये पता चला है कि इनके ज़मीन के संबंध में पहले एक वरासत हुई थी, लेकिन बाद में फिर तहसीलदार न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया गया था और उसमें निर्णय हुआ। निर्णय होने के उपरांत माननीय राजस्व परिषद में फिर निगरानी योजित हुई। वहाँ से निर्णय हो करके फिर से तहसीलदार न्यायिक न्यायालय में मामला विचाराधीन है और जांच कराने के पश्चात जो भी उचित कार्रवाई होगी या न्यायालय से जो भी यथोचित विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई हम लोग संपादित कराएंगे। इन तस्वीरों को देखने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। सिस्टम में बैठे बाबू इस पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं? क्यों लोग एक बुजुर्ग को मृत घोषित करा दिए? सवाल तो उन परिजनों पर भी उठता है जो जमीन के लालच में एक शख्स को मृत घोषित कराकर मजे ले रहे हैं। सवाल तो उस लेखपाल पर भी उठता है, कैसे किसी को जीवित होते हुए भी उसे मृत घोषित कर दिया। खैर, ये तो जांच का विषय है। अब देखने वाली बात होगी इस पर जिंदा मृत शख्स को कब शासन जिंदा मानती है। इंडिया न्यूज के लिए मिर्जापुर से आकाश दुबे की रिपोर्ट। अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के हाथों नहीं बच सकता। शाहजहांपुर में एक मकान में चल रहे क्रिकेट सट्टाबाजों को पुलिस ने और एसओजी की टीम ने धर दबोचा। पुलिस ने उसके पास से 62,000 रुपए नकद और सट्टे की पर्चियां, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, 8 मोबाइल और 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। देखिए इस गिरफ्तारी के बाद सट्टेबाजों में कैसे मचा हाहाकार। सट्टेबाजों की खैर नहीं। एक्शन यूपी पुलिस। हर अपराधी होगा बेनकाब, हर गुनहगार होगा सलाखों के पीछे। सट्टेबाज भी खुद को समझते थे शातिर। पुलिस ने धर दबोचा। अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, पुलिस के हाथों नहीं बच सकता है।
इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये शख्स खुद को शातिर समझते थे, लेकिन पुलिस के हाथों नहीं बच पाए। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के शाहजहांपुर की है। शाहजहांपुर में एक मकान में चल रहे क्रिकेट सट्टेबाजों को पुलिस और एसओजी की टीम ने धर दबोचा। पुलिस ने उनके पास से 65,000 रुपए नकद और सट्टे की पर्चियां, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, 8 मोबाइल सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पूरा मामला चौक कोतवाली क्षेत्र के बिजलीपुरे मोहल्ला की बताई जा रही है, जहां मुखबिर की सूचना पर एक टेंट के गोदाम में एसओजी टीम ने छापा मारा। यहां पुलिस ने 5 सटोरियों, पारुल राठौर, नितिन गुप्ता, ऋषि सोनू, अशोक को गिरफ्तार किया। ये 5 सट्टेबाज ऑस्ट्रेलिया लीग मैच पर सट्टा लगा रहे थे। वहीं पुलिस ने उनके पास से 65,000 रुपए नकद और 8 मोबाइल, सट्टे की रजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड बरामद कर मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चौंकाने वाली बात है कि इस गोदाम में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए क्रिकेट मैच में पिछले कई महीनों से यहां लाखों का सट्टा लगाया जा रहा था। फिलहाल एसओजी टीम ने 5 क्रिकेट सट्टेबाजों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और पूरे क्रिकेट सट्टा नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रही है। शाहजहांपुर एसओजी ने एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। कोतवाली क्षेत्र में पारुल राठौर के गोदाम से 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। इनके पास से 61,000 रुपए, सट्टा पर्ची, रजिस्टर और 8 मोबाइल बरामद हुए तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए। ये लोग ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट लीग मैच के बिग बैश पर सट्टा लगा रहे थे। इनकी रंगे हाथ गिरफ्तारी की गई और आवश्यक पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इन सट्टेबाजों की गिरफ्तारी से एक बात साफ है, सट्टेबाज अपराधी कितने भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के हाथों नहीं बच सकते हैं। खैर, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी पुलिस इनके तार कहां-कहां से जुड़े हैं, कहां-कहां से सट्टेबाज सटोरियों को इकट्ठा करते हैं। इन तमाम बातों का तहकीकात किया जा रहा है। इंडिया न्यूज के लिए शाहजहांपुर से शशांक की रिपोर्ट। यूपी पुलिस बदमाशों को उनके बिलों से खोज कर निकाल रही है। बस्ती में पुलिस और बदमाशों में फायरिंग हुई। बदमाशों ने सबसे पहले पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। देखिए इस वारदात के बाद कैसे मचा हाहाकार। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। एक सिपाही घायल। पुलिस ने बदमाश को धर दबोचा। वारदात के बाद मचा हाहाकार। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के बस्ती जिले की है। दरअसल बस्ती के नगर थाना क्षेत्र में पुलिस की शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में शातिर बदमाश के पैर में गोली जा लगी और इस मुठभेड़ में नगर थाना के सिपाही आनंद दुबे भी घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायल बदमाश के पास से पुलिस ने 1 लाख रुपए और असलहा बरामद किया है। पकड़े गए बदमाश के खिलाफ कई थानों में दर्जन भर से ज्यादा मामले दर्ज हैं।
अभी हाल ही में एक सप्ताह पहले नगर के थाना नगर में ही बंदूक की नोक पर बदमाशों ने लूट की वारदात अंजाम दिया था। बताया जा रहा है नगर थाना क्षेत्र में बदमाशों की होने की सूचना एसओजी टीम को मिली थी। एसओजी और सर्विलांस टीम और नगर पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाश पकड़ने की कोशिश की। तभी बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी और उसे पुलिस ने धर दबोचा। इस वारदात में पुलिस के एक जवान को भी गोली लगी, जिसके बाद बदमाश और पुलिस दोनों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वह इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा का क्या कुछ कहना है वो आप खुद ही सुन लीजिए। ये आज थाना नगर क्षेत्र में करीब सुबह 6:15 बजे के आसपास एक हमारी एसओजी टीम और थाना नगर की टीम पिछले 8 तारीख को एक घटना हुई थी लूट की, जिसमें एक ग्राहक सेवा केंद्र से 3 लोगों के द्वारा तमंचा दिखा के और करीब 35,000 रुपया ग्राहक सेवा केंद्र से दिन में करीब 12 बजे के आसपास में लूट लिया गया था। उसी की तलाश में हमारी जो एसओजी टीम है और जो हमारी थाना नगर की टीम है ये लगातार काम कर रही थी। आज सुबह सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति संदिग्ध व्यक्ति के आने की। इसको सुबह जो कूड़ा पट्टी क्षेत्र है जो नगर का, वहाँ पे एक व्यक्ति है जिसको पुलिस ने रोका और जब नहीं रुका तो फिर पुलिस ने इसके ऊपर फायर किया, जिसमें उसके पैर में दाहिनी जांघ में गोली लगी, दाहिने पैर में। और जब इससे पूछताछ किया गया तो इसने अपना नाम अनूप उर्फ मंगल सिंह बताया, जो कि ये गायघाट थाना महुली क्षेत्र का रहने वाला है। और थाना महुली में भी अभी कुछ दिन पहले एक मोबाइल की घटना हुई थी, मोबाइल लूट की घटना हुई थी नाथनगर क्षेत्र में, उसमें भी ये वांछित बताया जा रहा है। और करीब इसके ऊपर पूर्व में भी करीब 17-18 मुकदमे रहे हैं और बाकी इसके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। आज इसके पास से एक जो उस घटना में प्रयुक्त हुई थी पल्सर बाइक ब्लैक कलर की, वो बरामद हुई है। इसके अलावा 11,700 रुपये इसके पास से बरामद हुआ है। एक 315 बोर का तमंचा भी इसके पास से मिला है और 2 जिंदा कारतूस भी इसके मिले हैं और 2 इसके पास से मोबाइल मिले, एक इसका है और एक किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जो इसने चोरी किया या उससे भी लूटा गया है। ये 2 मोबाइल इसके पास से बरामद हुए हैं और अभी इसको यहाँ पे जिला अस्पताल में लाया गया, जहाँ कि इसका उपचार किया जा रहा है और अभी जो अभियुक्त है उसकी हालत ठीक है। इन तस्वीरों को देखने के बाद एक बात साफ है, अपराधी इतना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के हाथों नहीं बच सकता। इंडिया न्यूज के लिए बस्ती से सतीश की रिपोर्ट। यूपी के बाराबंकी जिले में एक 22 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया, फिर शव को सरसों के खेत में फेंक दिया गया, जिसके बाद इलाके में हाहाकार मच गया। आखिरकार बेटी को किसने मारा, कौन है हत्यारा, कब होगी गिरफ्तारी? देखिए इस वारदात के बाद कैसे मचा हाहाकार। एक तरफ महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ महिलाओं पर लगातार आपराधिक मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के बाराबंकी जिले की है, जहां एक दलित लड़की का शव सरसों के खेत में मिलने से हाहाकार मच गया था। पूरा मामला जैतपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है। एक युवती का शव सरसों के खेत में मिलने से हड़कंप मच गया था। मृतका के साथ दर्दगी की गई थी, जिसके प्रमाण उसके शरीर पर दिखे निशानों को देखकर लगते हैं। जानकारी मिलते ही इलाके में हाहाकार मच गया था। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। देखिए, ये बाराबंकी में पहली घटना नहीं है और उत्तर प्रदेश में हर जिले में इस तरह की घटनाएं रोज हो रही हैं।
जो जैतपुर थाने की घटना है, एक बालिका के साथ में दुराचार करके उसकी हत्या कर दी गई, गला घोंट के हत्या कर दी गई। इससे ज़्यादा शर्मनाक और दुखद घटना नहीं हो सकती है। और ये घटनाएं इसलिए भी हो रही हैं कि निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं होती, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई नहीं होती। जब चेहरा देख के कार्रवाई होगी, चेहरा देख के ये तय किया जाएगा कि कौन अपराधी है, कौन अपराधी नहीं है, तो फिर यही होगा, प्रोत्साहन मिलता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तब से लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं बची, कानून का कोई डर नहीं है, भय नहीं है। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण महिला जो लगभग 20 वर्ष जिसकी उम्र थी, उसका मृत शरीर कल पाया गया था। उस संबंध में अब थाने पे अभी अभियोग दर्ज कर लिया गया है। अभी जैसा आपको पता है कि पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी संपन्न हुई है और इस घटना के खुलासे के लिए विशेष रूप से पुलिस अधीक्षक बाराबंकी के निर्देशन में 5 टीमों को लगाया गया है और बहुत शीघ्र इस घटना का खुलासा किया जाएगा। वहीं इस घटना पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। सूचना मिलने पर पोस्टमार्टम हाउस में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पीएल पुनिया, सपा सरकार के पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप और जैतपुर सपा विधायक गौरव रावत भी मौके पर पहुंचे। पुनिया ने कहा कि प्रदेश के हर जिलों में रोजाना ऐसी वारदात हो रही है। उन्होंने कहा ये बेहद शर्मनाक और दुखद घटना है। वहीं सपा सरकार के पूर्व मंत्री अरविंद गोप ने कहा कि प्रदेश सरकार से जनता का विश्वास उठ रहा है। कानून के नाम का कोई चीज नहीं है। इस सरकार को गरीब की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी इस गरीब परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव मदद करेगी। गोप ने मांग करते हुए कहा कि हमारी पार्टी परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की सरकार से मांग करती है। यानी कुल मिलाजुलाकर कहा जाए तब इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिरकार प्रदेश में बेटियां कब सुरक्षित होंगी? इंडिया न्यूज के लिए बाराबंकी से हरीश शुक्ला। एक तरफ प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ अपराधी हैं जो मानते नहीं। लगातार आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। हम आपको मारपीट की 3 तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से श्रावस्ती, कानपुर और सीतापुर में दनादन एक दूसरे को पीटा गया, जिसके बाद मच गया हाहाकार। बढ़ता आपराधिक ग्राफ, न शासन का डर, न पुलिस का खौफ। सीतापुर में पिटाई, श्रावस्ती में पिटाई, कानपुर में पिटाई, पिटाई से मचा हाहाकार। आपकी टीवी स्क्रीन पर पिटाई की 3 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पहली तस्वीर सीतापुर से है, दूसरी तस्वीर श्रावस्ती जिले की है, तीसरी तस्वीर कानपुर जिले की है। देखिए इन तीनों तस्वीरों में कैसे मारपीट की जा रही है। तो चलिए सबसे पहले इन तीनों तस्वीरों के बारे में एक एक करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीतापुर की तस्वीर की। देखिए बस के अंदर कैसे एक दूसरे को दे दनादन पीटा जा रहा है। देखिए कैसे लात से, घूंसों से ये मनबड़ युवक पिटाई कर रहे हैं। जी हाँ, बस में बैठे यात्रियों से किराया मांगने पर बस कंडक्टर की जमकर पिटाई की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यात्रियों ने मिलकर कंडक्टर को पीटा। ये तस्वीर लहरपुर तंबौर से काशीपुर जाने वाली प्राइवेट बस की है, जब बस के कंडक्टर को जमकर धुना गया। चलिए अब दूसरी तस्वीर यानी श्रावस्ती की बात करते हैं। देखिए कैसे जमीनी विवाद में एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई।
देखिए कैसे पीट पीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पूरा मामला इकौना थाना क्षेत्र के मनोहरापुरा गांव का है। बाबूजी भाई से हिस्सा मांग रहे थे, हमसे हिस्सा नहीं दे रहा था और भाई बाबू हाथ पकड़ लिया, उसकी सलाम की औरत हमको हाथ मार दिया, सर फाट गया, एक चक्कर में हाथ टूट गया, मेरा सर फट गया। किससे मारे हैं? किससे मारे? लठ से बाबूजी। सर फटा है? हाँ जी। हाथ टूटा है? हाथ टूटा है जी। चलिए अब आपको तीसरी तस्वीर यानी कानपुर की दिखाते हैं। देखिए कैसे एक दारोगा खुलेआम गुंडाई करते नजर आ रहा है। एक बार फिर से देखिए कैसे ये दारोगा इस शख्स को पीट रहा है। जब कानून के रक्षक ही ऐसा करेंगे तो दूसरों से क्या उम्मीद की जाए। मामूली बात पर ट्रैक्टर चालक की जमकर पिटाई की गई। सरेआम इस दारोगा ने जमकर उसे पीट रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं दारोगा अकबर अली ने ट्रैक्टर चालक की पिटाई की है। पिटाई के ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अवैध वसूली के चलते कई बार निलंबित भी हुआ है ये दारोगा, फिर भी अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कई बार ये दारोगा मीडिया की सुर्खियों में भी रहा, फिर भी अपने करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। फिर से देख लीजिए इन जनाब का नाम अकबर अली है। अब एक बार फिर से इनकी करतूत भी देख लीजिए। इन तस्वीरों को देखने के बाद अब देखने वाली बात होगी कि आरोपियों पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। इंडिया न्यूज के लिए सीतापुर से रोहित, श्रावस्ती से मिथिलेश और कानपुर से सूरज सिंह की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।